हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम एजिस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम कुछ अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, ए फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर की जो एज है वो अपने बेटे की उम्र से दोगुनी है। 20 साल पहले ही वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल पहले 20 साल पहले उसकी उनकी एज 12 गुना थी अपने बेटे की एज से। फाइंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। इसमें फादर की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अगर फादर की प्रेजेंट एज, फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको अगर मान लें 2K, ठीक है, 2 की ईयर, और सन की प्रेजेंट एज मान लें, सन की हम प्रेजेंट एज मान लें के ईयर, ठीक है, के ईयर मान लेते हैं। तो हम मान लीजिए इसको x इक्वल्स टू 2K ईयर मान लेते हैं और इसको y इक्वल्स टू के ईयर मान लेते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, 20 साल पहले ही वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। जो फादर की एज थी 20 साल पहले 12 गुना थी अपने बेटे की। तो इसका मतलब जो उसका रेशियो होगा वो 12:1 होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं P/Q इज इक्वल्स टू 12/1। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फादर इज ट्वाइस एड ओल्ड हिज सन। 20 साल पहले 12 गुना थी एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर की हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है बस ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी, x माइनस एन अपॉन वाई माइनस एन इक्वल्स टू P/Q। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगी इसी में हमको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। यहाँ देखिए x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 20 साल ये। ठीक है, क्योंकि 20 साल पहले की बात है ना, तो ये n ईयर है। ठीक, n ईयर अगो, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है। तो आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2K माइनस 20 अपॉन K माइनस 20 इज इक्वल्स टू 12/1। ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2K माइनस 20 इक्वल्स टू 12K माइनस 240। इतना आ गया। अब इंटरचेंज कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10K इज इक्वल्स टू 220 हो जाएगा। तो मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई, तो K की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 22। K की वैल्यू 22 आ गई। अब हमने क्या कंसिडर किया था, K की वैल्यू क्या थी, सन की एज थी। तो मतलब सन की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी आपका 22 ईयर्स। ठीक है, 22 साल। और फादर की कितनी हो जाएगी, तो फादर की आपका हो जाएगा, फादर कितना था, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ट्वाइस था ना, मतलब 2K था, 2K था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 हो गया तो कितना हो गया, तो फादर की एज हो गई 44 ईयर्स। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जो प्रेजेंट एज है फादर की वो हो जाएगी 44 ईयर्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम 2 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। ये यहाँ 2 नहीं होगा, ये होगा 3। I am 3 times as old as my son. 15 years hence, I will be twice as old as my son. What is the sum of our present ages? देखिए मैं अपने बेटे से मैं 3 गुना हूँ अपने बेटे से। 15 साल बाद मैं अपने बेटे की एज का वो हो जाएंगे दुगना, मैं हो जाऊँगा। सम ऑफ अवर प्रेजेंट एजेस, हमको अभी प्रेजेंट में जो हमारी एजेस है उसकी जो सम है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बस वैसे ही करना है। हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है मैन की वो हो गई, मैन मतलब यहाँ आई से है। ठीक है, मैन की जो प्रेजेंट एज है वो 3 गुना बताइए, तो ये हो गई आपकी 3K। सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी K। ठीक,
के हो गई। अब जैसा हमने उसमें डिस्कस किया था, इसको अगर हम x इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका k हो जाएगा। फिर क्या दिया है, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई सन आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स हैंस, मतलब 15 साल बाद ये हो जाएगी। तो 15 साल मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं p बाई क्यू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/1। हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस एन अपॉन वाई प्लस एन इक्वल्स टू p बाय क्यू। यहाँ प्लस का साइन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि 15 साल बाद बोला है, ठीक है, एगो नहीं या बैक नहीं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन क्या था, 20 ईयर्स बैक, आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन एक बार जाकर देख सकते हैं, उसमें क्या बोला था 20 ईयर्स बैक, इसमें कहा 15 ईयर्स हैंस, मतलब 15 साल बाद। तो यहाँ पे आपका प्लस यूज़ होगा, बस यहीं वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की, वाई की, पी की, क्यू की, एन कितना हो गया, अब यहाँ 15 हो गया, एन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो बस यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, यहाँ लिखा होगा, देखिए 20 ईयर्स बैक लिखा है यहाँ पे 20 ईयर्स, ठीक। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3k प्लस 15 अपॉन k प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना होगा 3k प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 30, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है, 15 आ गई। अब सम पूछा है तो हमने क्या निकाला था, जो फादर और सन की एज क्या कंसिडर करी थी, 3k और k, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4k, 4k मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड 515 कितना हो जाएगा 60। तो मतलब प्रेजेंट एज आएगी दोनों की, जो सम आएगा उसका दोनों की एजेस का, वो हो जाएगा आपका 60 साल, ठीक है। यहाँ सन की एज 15 हो गई और 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा फादर की एज। और हमें क्योंकि सम निकालना है दोनों की प्रेजेंट एजेस का, तो जब हम सम निकालने के लिए हमने 3k प्लस 4k किया प्लस k किया, तो यहाँ का 4k आ गया, 4 मल्टीप्लाइड 15 किया, k की वैल्यू पुट की, तो 4 मल्टीप्लाइड 15 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक। यानी कि मतलब यहाँ पे कितनी एज थी, यहाँ सन की एज थी 15, जो फादर की एज थी वो थी 45, 15 45, वो आपका 60 हो गया। वैसे भी कर सकते हैं आप, अब इंडिविजुअली अगर इनकी एज निकालते हैं उसको ऐड कर दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं 3k प्लस k कर लिया आपने, दोनों भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ, ये होगा आपका राइटिंग मिस्टेक है, करण होगा, ठीक है, करण दिया हुआ ना यहाँ, करण है, ठीक। प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 times the age of Shivam. After 10 years, Karan will be 3 times, ये गलत है, 3 times as old as Shivam. What are the present ages of Karan and Shivam? ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ करण जो है वो 5 गुना है शिवम की। यानी कि अगर हम शिवम की एज मान लेते हैं, शिवम की एज हम मान लेते हैं x, देयरफॉर करण की एज कितनी हो जाएगी, करण की एज हो जाएगी आपकी 5x, क्योंकि यहाँ दिया हुआ प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 टाइम्स द एज ऑफ शिवम, ठीक। अब बोला है आफ्टर 10 ईयर्स करण विल बी 3 टाइम्स, ठीक है, ये 3 डांस नहीं होगा, 3 टाइम्स होगा, ठीक है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिवम आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब कि ये हो जाएगा 3:1, ठीक। अब हमको इक्वेशन बनानी है, क्या क्या दिया है हमको, सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन से हमने किया था बस वही करना है। x प्लस एन, प्लस क्यों कर रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, बाद में, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स बोल रहा है। y प्लस एन इज इक्वल्स टू, जो रेशियो कितना है p/q का 3:1 है, बस यहाँ ही वैल्यू रख देंगे x की, y की, फिर p q, n आपका हो गया 10, बस यहाँ वैल्यू पुटअप करिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 10 अपॉन, ये आपका हो गया x प्लस 10 प्लस है, ठीक, इज इक्वल्स टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 30, ये हो गया। इसको इधर ले जाएंगे,
इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना बनाएगा जाके आपका, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 20। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी, x हो गया आपका 10। ठीक, x आ गया आपका 10। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ करण एंड शिवम। करण और शिवम की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो शिवम की एज तो हमने x मानी थी, शिवम की एज हमने x मानी थी, मतलब शिवम की एज कितनी हो गई, शिवम की एज हो गई आपकी 10 ईयर्स। शिवम 10 ईयर्स हो गया। अब वो 5 गुना था यहाँ पे करण, तो करण की एज कितनी हो गई, तो करण की एज हो गई, करण की प्रेजेंट एज हो गई आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 50 साल। ठीक है, 50 साल हो गई आपकी करण की एज। शिवम की एज हमने x मानी थी, तो x हमारा कितना आया 10 साल, तो शिवम की एज हो गई हमारी 10, शिवम एज। ठीक है, और 5x थी करण की एज, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, तो ये हो गई आपकी क्या 50 ईयर्स। ये हो गया क्या, ये आपकी करण की एज है, करण से एज। ठीक, शिवम की एज आ गई, शिवम की एज आ गई, करण की एज आ गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले सचिन वॉज 4, ये थैंक्स नहीं होगा, 4 टाइम्स, ये होगा यहाँ पे 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स द एज ऑफ, क्या लिखा है, द एज ऑफ विनीत, ये यहाँ पे विंसेंट नहीं होगा, ये विनीत होगा, ये विनीत लिखा है। आफ्टर 10 ईयर्स सचिन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीत, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन एंड विनीत। 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, सचिन वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ विनीत। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें 4 टाइम्स बोला गया है, तो ये करना होगा हमें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सचिन की एज, सचिन की एज अगर x मान लें, ठीक है, सचिन की एज x ईयर, सचिन की एज, और विनीत की एज हो जाएगी, विनीत की एज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है ना, तो मतलब ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये पहले हम मान लेते हैं y ईयर्स, अगर हम अभी मान लें तो 5 साल पहले एज ऑफ सचिन वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ विनीत। तो अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पे केस 1 लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 साल पहले, मतलब x माइनस 5 अपॉन वाई माइनस 5, कितना था 4 टाइम्स, 4/1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। देखिए सचिन की एज हमने मान ली x ईयर्स, विनीत की एज मान ली y ईयर्स। पहले क्या बोल रहा है, 5 साल अगो, 5 साल पहले, तभी यहाँ माइनस का साइन लग गया, x माइनस 5 वाई माइनस 5 कितना था 4 टाइम्स, ये थैंक्स नहीं है टाइम्स है। ठीक, ये 4/1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 20। तो ये इक्वेशन बनेगी जाके आपकी, ये होगा x यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 20 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 15। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर्स सचिन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीत। फिर बोला है 10 साल बाद, मतलब ये सेकंड केस है, केस नंबर 2, सेकंड केस में बोला है 10 साल बाद, मतलब x प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 10 कितनी हो जाएगी ट्वाइस, 2/1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए पहले कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये था। अब
माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 25/2, यानी ये आ गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं 12/1/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू उठा के हम रख देंगे किसमें, ये रख देंगे इक्वेशन में। तो जब इक्वेशन रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। तो हम इस वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो जब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा x - 4 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 इक्वल्स टू -15। ये है। तो 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो के आपकी आ गया माइनस का हो जाएगा कितना 50, ये 50 है, माइनस के -50 इक्वल्स टू माइनस का 15। तो ये -50 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 50 है, तो जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 50 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 35। यानी कि जो प्रेजेंट एज है सचिन की प्रेजेंट एज होगी 35 ईयर्स, और विनीत की प्रेजेंट एज हो जाएगी 25/2 और 12/1/2 ईयर्स। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अक्षय इज एज मच एज एल्डर देन विजय एज ही इज यंगर टू कार्तिक एंड सम ऑफ एजेस ऑफ विनय एंड कार्तिक इज 48 ईयर्स, देन फाइंड द एज ऑफ अक्षय। देखिए इसमें कहा है कि अक्षय की जो एज है वो एल्डर है विजय से उतना जितना कि एज विजय इज यंगर देन, जितना विजय छोटा है कार्तिक से। सम ऑफ विजय एंड कार्तिक कितना है, उनकी एजेस का सम है 48 ईयर्स, और हमको फाइंड करना है अक्षय की एज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेते हैं अक्षय की एज, मान लेते हैं अक्षय की एज मान लेते हैं x ईयर्स। ठीक है, एंड ही इज यंगर टू कार्तिक बाय y ईयर्स मान लेते हैं, एंड ही इज यंगर टू कार्तिक बाय y ईयर्स। ठीक है, अक्षय की एज हो गई x ईयर्स और कार्तिक हो गया y ईयर्स। नाउ ही इसमें क्या है, कार्तिक ये जो है ही इज़ यंगर टू कार्तिक बाय y ईयर्स है। ठीक है, अक्षय की एज हमने मानी है x ईयर्स एंड ही इज, मैं लिख देता हूँ यंगर टू कार्तिक बाय y ईयर्स। तो यानी कि अब कार्तिक की अगर हमको एज निकालनी तो कार्तिक की एज कितनी हो जाएगी, कार्तिक एज हो जाएगी x प्लस y ईयर्स। देखिए हमने इसमें किया क्या है, इसमें देखिए हमने प्रेजेंट एज मानी है अक्षय की x ईयर्स। ठीक है, अक्षय की प्रेजेंट एज हमने मानी है x ईयर्स एंड ही इज़ यंगर टू कार्तिक बाय, हमने माना है y ईयर्स। ठीक है, वो कार्तिक से छोटा है बाय y ईयर्स, यानी कि जो कार्तिक की एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी x प्लस y हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और फिर हम निकालेंगे विनय की एज, विनय की एज कितनी हो जाएगी, विनय की एज हो जाएगी आपकी x माइनस वाई ईयर्स। ठीक, तो हमारी कार्तिक की एज आ गई, हमारी विनय की एज आ गई। फिर हमको यहाँ दिया हुआ है विनय और कार्तिक इज 48 ईयर्स, सम ऑफ एज ऑफ विनय एंड कार्तिक इज 48 ईयर्स, ये दिया हुआ है। तो सम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम कार्तिक और विजय की एज है कितना है, 48 है। विजय और कार्तिक की एज हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकाली थी, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 48। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू 48। ये मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई होगी 24 ईयर्स। बहुत ही सिंपल। यानी कि अक्षय की एज कितनी हो गई, अक्षय की एज हो गई, परसेंटेज कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 24 ईयर्स। और हमको यहाँ निकालना क्या था, हमको निकालना था एज ऑफ अक्षय निकालना था। तो कितनी आ गई 24 ईयर्स। देखिए कुछ इसमें कुछ कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल था।
इसमें बस हमने किया कि हमने अक्षय की प्रेजेंट एज जो है अक्षय की वो हमने मान ली x, ठीक है। और एंड वो जो है ही इज़ यंगर टू कार्तिक बाय वाई ईयर्स, वो कार्तिक से छोटा है बाय वाई ईयर्स हमने मान के चले, ठीक। उसके बाद कार्तिक एज हमने निकाली, तो कार्तिक एज हो गई हमें x प्लस वाई ईयर्स। विनय की एज क्या है, विनय का क्या था, विनय विनय का ये था, ये यहाँ विजय नहीं होगा, ये विनय होगा, अगर आप कन्फ्यूजन हो रही हो, ये विजय नहीं, ये विनय है, विनय, ठीक है, ये विनय है। एंड ही इज़ यंगर टू कार्तिक बाय x ईयर्स, ठीक है। ये तो कार्तिक की हो गई x प्लस वाई। विनय की क्या हो गई, अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय एज ही इज यंगर टू कार्तिक, तो विनय की हो गई x माइनस वाई। और दोनों का सम कितना दिया, एजेस ऑफ विनय एंड कार्तिक 48 ईयर्स। तो इक्वेशन लिखी, दोनों सम लिखा, दोनों को इक्वेट किया, तो हमारा 2x इक्वल 48 आया, जिससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। x हमने किसको माना था, फिर x हमने अक्षय की एज को माना, तो अक्षय की एज निकाल ली, और वही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि नहीं करना था। और अगर हमको यहाँ y की वैल्यू निकालनी है तो भी हम इसको यहाँ इक्वेशन पुट अप कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक। तो इससे हम कार्तिक की एज फिर विनय की एज, दोनों एज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो जब y की वैल्यू निकल आएगी तो जो कार्तिक की एज है और विनय की एज है उसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बस इतना ही था। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।